हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल जी बातचीत करने के लिए। जैसे कि सभी को मालूम है कि प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में पहले जाने जाते थे, अभी भी समाज सेवी है कि बिहार प्रदेश जदयू का जो है महासचिव बनाए गए हैं, जो जिम्मेदारी मिला है, इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने नेता, सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता, भारत की, बिहार ही नहीं भारत के नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक सम्मान देने का और विश्वास जताने का काम किए हैं। जी निश्चित रूप से उनकी नज़र बहुत पारखी है और श्री माननीय ललन सिंह जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, का और सबसे महत्वपूर्ण रूप में उमेश कुशवाहा जी का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जिम्मेदारी दी है। जी, आप पहले से ही जो है कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, छात्र जीवन से ही, और अभी जो संगठन में ही आपको जिम्मेदारी मिला है जदयू में, बिहार प्रदेश जदयू में, तो किस रूप में जो है आप बदलाव और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे आप आगे? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आज की तिथि में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से बड़ा नेता मुझको नहीं दिखता है, जिसकी बात में विश्वसनीयता हो। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, हुआ है। सिर्फ बोलते ही नहीं है, करते ही नहीं है, वो जमीन पर भी हुआ है। तो सबसे बड़े विश्वसनीयता लोग उनको क्या क्या शब्दों से करते हैं। राजनीति में तो जो चीज़ होती है जनता के लिए होती है, जनता मालिक होता है, और जनता के लिए जो समर्पित है ना, नीति के लिए जो समर्पित है, तो उस नीति को लागू करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करना कोई नाजायज तो नहीं है। जी। वो काम कैसे होगा? जनतंत्र है भाई, यहाँ तो सब लोग कभी इस दल से कभी उस दल से बहुमत जुटाना होता है। जी। लेकिन जो काम करना रहता है वो तो जनता के लिए करना रहता है। जी। तो मेरा मानना है कि आज की तिथि में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा विश्वसनीय नेता कोई नहीं है। जी। और इनके पास हर चीज़ है। जी। विजन है और डेडिकेशन है। जी। अपने बातों पर जब अड़ते हैं तो बड़े बड़े सुरमा फेल हो जाते हैं। जी। इससे बड़ा नेता नहीं है। और जो नीति की बात है, न्याय के साथ सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी क्षेत्रों का, सभी लिंगों का, सबका विकास करते हैं। जी। ये है तो जिस दल के पास इतना बड़ा नेता हो, जिस इस दल की नीति से बड़ा कोई नीति हो ही नहीं सकता। जी। तो और ये मास पार्टी है। जी। ये आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा दलित, महादलित जो लोग हैं, सभी धर्मों के लोग जो हाशिए पर हैं, जिनका कोई समाज में, जनतंत्र में कोई ये नहीं है, पहचान नहीं है, सबको पहचान दिलाने का काम, सबके लिए काम करने का काम, प्रकृति के लिए काम करने का काम, ये तो बिरले नेता हैं। जी। जो नदी नाला से लेके, पेड़ पौधे से लेके, है ना, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, औरत मर्द को लेकर के कौन क्या बच गया, पशु, है ना, कृषि, क्या चीज़ नहीं है। जी। इनके पास विजन, और किसके लिए उन्होंने काम नहीं किया? सभी जाति के लिए। जी। कोई एक जाति नहीं, सभी के लिए। जी, मास आप बता रहे हैं कि मास पार्टी, बड़ा मास, वही मैं कह रहा था कि जिस दल के पास मास हो, जिस दल के पास में सर्वश्रेष्ठ नीति हो, और जिस दल के पास में सर्वश्रेष्ठ नेता हो, तो उस दल के बारे में लोग जो कहते हैं कि संगठन, तो संगठन के मास में और
कार्यकर्ताओं के बीच में कोई तालमेल, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी रह गई है, उसको हम लोग निश्चित रूप से जो नए संगठन बने हैं हम अपनी बात रखेंगे और जो तय होगा, जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको हम लोग बखूबी जमीन पर कार्यकर्ताओं को जनता से और कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करेंगे, काम करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग अभी उटपटांग बोल रहे हैं उनको दिखाई दे देगा आने वाले चुनाव से पहले, और हम लोग निश्चित रूप से 100% दिल से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और मेरा विश्वास है कि इतनी मजबूत पार्टी बन जाएगी ये जनता दल यू कि सबको, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, और इंटरव्यू लेने के बाद जब अगर हम लोगों का जो काम होगा तो आपको दिखाई देगा, विश्वास दिलाते हैं। सर, ये संगठन तो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में मजबूत होगा, तभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाने नीतीश कुमार जी को, तो देश में तो अन्य राज्यों में तो संगठन उतना मजबूत नहीं है, ये करना चाहिए आप लोगों को पहले। ये तो राजनीति तो बड़े नेताओं का काम है। मैं आपको कहा कि हमारे दल का जो नेता है वो नीति के मामले में सबसे स्ट्रांग है। अब नीति बन गई है कि देश के जनतंत्र पर खतरा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, हो रहा है, दिख भी रहा है। सभी चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि लोगों के मौलिक अधिकार तक खत्म कर दिए जाएंगे, है ना। यहाँ तो समझिए कि ये तो हम लोगों को मुर्गी और अंडे में फंसा दिया हुआ है। हमारे जनता को कहता है कि बताओ पहले मुर्गी हुआ कि अंडा। अरे भाई, मुर्गी और अंडा से क्या मतलब है? कहता है कौन पहले हुआ हैं? आइए, मुर्गी अंडा क्यों पहले? अरे मुर्गी अंडा होने के लिए, कोई भी चीज़ होने के लिए मुर्गा मुर्गी दोनों को जरूरत है। तभी कोई अंडा होगा या मुर्गी होगा। तो बातों में फसलाना कि बेमतलब का ये धर्म की बात, ये की बात, वो की बात, हिंदू मुसलमान दिस दैट, जो अधिकार की बात ही नहीं है, रोजगार की बातें नहीं है, पेट का बातें नहीं है, शिक्षा का बातें नहीं है। शिक्षा में बजट कम हो गया। आपका विजन क्या है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप जनता के प्रति समर्पित हैं। हैं? बात कुछ बोलते हैं, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल की बात करते हैं, हो रहा है, ठीक है, उसका एक अपना अलग महत्व है। लेकिन जनता, भारत की जनता, भारत का जनतंत्र खतरा में है। इसको सबको मिलके बचाना चाहिए। आप कह रहे हैं पार्टी, कोई एक पार्टी के बल पर तो हम लोग सत्ता हासिल करने की बात, उसका तो मन भी नहीं है। अरे भाई, हमारी जो नीति है वो नीति ये लागू कराना है। कैसे लागू होगा इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता उसी के लिए काम कर रहे हैं कि सबको समझा रहे हैं कि भाई जो देश के जनतंत्र पर खतरा है, ये लोगों पर से खतरा है, संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है, संवैधानिक जो जनता के लिए अधिकारों पर खतरा है। इससे आप लोग सचेत हो जाइएगा, मिलजुल करके पहले ये बचा लीजिए। अब कौन राज करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बाद की बात है ना। पहले तो हमारा जो ये कहना है कि भाई जनता दल यू सबसे मास पार्टी है। इसमें सोचिए ना, इतना अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं किया। तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तमाम दलित महादलित लोगों के लिए काम हुआ है, सबको विश्वास है। और सभी न्यायप्रिय सभी लोगों के लिए काम हुआ है, ऐसा नहीं। तो यह सबके लिए है, लेकिन न्याय के साथ। विकास सबका होगा लेकिन न्याय होगा, न्याय के साथ होगा। जो ज़्यादा आगा बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा कम, जो सबसे ज़्यादा कमजोर है उसको थोड़ा सा दे देना है, फिर जब सामने में आएगा तो रेस लगा देना है। तो ये जस्टिस के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस नीति को लागू करना है। तो नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कौन करा सकता है बताइए? कोई है फिगर? नहीं है। इसीलिए हम लोग कल्पना करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, आशा व्यक्त करते हैं, मन में है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये सब काम जो नीति है लागू हो जाएगा। दूसरों पर विश्वास नहीं है कि वो कहेगा तो करेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग बात बोलते हैं। और जहाँ तक दल की बात है, तो दल तो निश्चित रूप से हमारा मजबूत होगा। हमारे पास में इतनी बड़ा जनसमूह है ना, इतना बढ़िया बढ़िया हमारे नेता काम किए हैं और इतना बढ़िया नीति है
तो इन सब को जोड़ करके हम लोग जनता से कनेक्ट करना है। हमारी जनता को लोग बहला रहा है, फुसला रहा है, ऐसा होने देंगे? तो यही जो तालमेल है, इस तालमेल को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से विश्वास है संगठन का, हम लोगों का, हमको अनुभव भी है, जो भी फायदा हो सकता है अनुभव का सबको। इतने बड़े नेता है, जो डायरेक्शन मिलेगा उस पर हम लोग 100% काम करेंगे। देखिए युद्ध में अगर जो सेना जो है अगर पक्का रहे ना तो युद्ध निश्चित होती है। बिल्कुल। तो वही पक्का सेना बनने का हम लोग संकल्पित हैं और हम लोग उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे और दल को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का हम लोगों का मन है और हम लोग ले जाएंगे, संकल्पित हैं। लास्ट में सर एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं गर्म है क्षेत्र में, जहां मैं जाता हूं तो ये चर्चाएं हैं कि आप आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, कहां तक सत्य बात है? आपके मन में क्या चल रहा है? दल के लिए जितना त्याग करना होगा शैलेंद्र मंडल तैयार है। दल बड़ा होता है, दल माँ बाप होता है, दल की जिम्मेदारी मिली है, दल को मजबूत करेंगे, सिर्फ मजबूत करेंगे। आगे नेताओं, हमारे नेता सबको देखना काम है, कहाँ कौन क्या है क्या नहीं है। एक ही चीज़ थोड़े होता है, सब चीज़ देखना पड़ता है ना। गठबंधन है तो गठबंधन में कहाँ क्या है, सभी जातियों को देखना है, सभी लोगों को देखना है, औरत मर्द सबको देखना है। ये बात की चीज़ है, हम लोग इसे नहीं काम करते हैं। हम लोग नीति के लिए काम करते हैं, है ना, कि ये जो नीति लागू होगी तो हमारे लोगों का भला होगा। जी, आपका इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी को मजबूत करना, दल को मजबूत करना। और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। यही है, और इसमें सभी लोग सहयोगी हैं। जो कुछ चर्चाएं तो लोग अपनी नज़र से देखते होंगे कि ये बेटर हैं, फलना है, चिल्ला है। और लोगों के मन को, लोगों के मुंह को हम रोकने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल। आप ही कहीं कुछ बोलेंगे, आप कुछ देखेंगे तब न बोले, आप दूसरे आदमी को क्यों नहीं बोल रहे कि ऐसा? वो लोगों की भावना की बात है, तो लोगों की इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए। हम सबको मुंह बंद करेंगे? नहीं, सबका तो मुंह बंद नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, हमको भी लोग कहता है, हमको भी कान में आके कहता है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो लेकिन हम लोग सुनते हैं, उनका मन निराश नहीं हो इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन असल बात है, पार्टी मजबूत होगा तभी ना कुछ होगा। बिल्कुल। तो ये थे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।